अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उर्दू सब्जेक्ट है जिनका या जिनका उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, 1 to 5 वालों के लिए भी ये क्लास बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि ये उर्दू कवायद की क्लास है, उर्दू ग्रामर की क्लास है। उर्दू ग्रामर से सबसे पूछा जाता है, तो ये एक हिसाब से ये टेस्ट है। जितने भी सवालात हैं उससे आपका टेस्ट होगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, उर्दू में जुमले की सही तरतीब क्या है? फेल, फाइल, मफऊल, फाइल, मफऊल, फेल, मफऊल, फाइल, फेल, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सवाल में ये पूछा जा रहा है, उर्दू में जो जुमले की तरतीब होती है उसमें पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, वो उसके बाद क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले सवाल को समझिए। उर्दू में जुमले की सही तरतीब मतलब जब हम बोलते हैं तो उसमें पहले फेल आएगा या पहले फाइल आएगा या मफूल आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, वो तरतीब बतानी है आपको। तो देखिए, उर्दू जुमले में सबसे पहले फाइल आता है, फिर मफूल आता है, फिर फेल आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जैसे आप कोई जुमला बोलिए, जैसे है कि भाई जैद ने अकरम को मारा, जैद ने अकरम को मारा, तो जैद हो गया फाइल और अकरम हो गया मफरूल और मारना हो गया फेल। तो इसी तरह से आप जितने जुमले हैं सब पे मिसाल फिट कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलिमा, जुमला, मुहमल, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। आपसे पूछा जा रहा मौजू का दूसरा नाम। तो मौजू का दूसरा नाम जो है, मौजू का दूसरा नाम कलिमा भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, इंसान अपने मुंह से जो कुछ भी बोलता है उसको लफ्ज कहते हैं। मतलब इंसान की जबान से जो भी बात निकलती है उसको लफ्ज कहेंगे। जैसे हमने बोला पानी, रोटी, कलम वगैरह। ठीक है। अब फिर लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, क्या क्या? मौजू, मोहमल। ठीक है ना। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, मौजू, मोहमल। तो उसी मौजू को दूसरा नाम कलिमा भी है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि लफ्ज की दो किस्में कौन कौन सी, अगर कोई कहता कलिमा और मोहमल तो वो भी दुरुस्त है। अगर सवाल में ये आ जाता है कि मंदरजा झेल में से मौजू की किस्में कौन सी है और उसमें मौजू ना हो, कलिमा दे रखा हो, तो आपको कलिमा पे टिक लगाना है। समझिए, अगर इम्तिहान में यह सवाल बन जाए कि मंदरजा झेल में मौजू की किस्म कौन सी है और उसमें मौजू ना लिख करके कलमा लिखा हुआ हो और मोहम्मद लिखा हुआ हो, तब आपको हस्बे वाला में से टिक करना है, क्योंकि मौजू का ही दूसरा नाम कलिमा है। इस बात का आपको जहन में रखना है। तो कलिमा बामाना लफ्ज को कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज जो माना रखता हो और उसका मतलब सुनने वाले की समझ में आ सके। जैसे हमने बोला पानी, रोटी, तो इन लफ्जों का मतलब फौरी तौर पर समझ आ जाता है कि ये पानी, रोटी, ये खाने पीने की चीजें हैं। इसी तरह से मुहम्मल बेमाना लफ्ज को कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज जो कोई माना नहीं देता, लेकिन बोलने वाले जो आम बोलचाल की जबान में उसको बोलते हैं। जैसे बोल देते हैं भाई चाय, वाय, आम बोलचाल की जबान में बोला जाता है। तो चाय तो मौजू हो गया, समझ में आ गया खाने की चीज है, पीने की चीज है। लेकिन वाय सब समझ जाते हैं ये कुछ नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में बोला जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, हामिद दिल्ली जा रहा है, इसमें फेल कौन सा है? हामिद जा रहा है दिल्ली, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इस जुमले में जा रहा है फेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि कवायद के एतबार से कलमे की 3 किस्में हैं। इसमें फेल हर्फ, फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी जमाने के साथ पाया जाए। फेल वो कलिमा है जिसमें किसी काम का होना या करना किसी जमाने के साथ पाया जाए, उसमें जमाना भी लगा हुआ हो। तो जा रहा है, ये जमाना हाल है, समझ रहे हैं ना। तो ये फेल हो गया, ये बात आप समझ लीजिए। अगला सवाल, पहाड़ इसम की कौन सी किस्म है? मजदर, मुश्तक, जामिद, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो पहाड़ इसम की कौन सी किस्म है? पहाड़ इसम की किस्म है जामिद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको बनावट के एतबार से
इश्तिकाक के एतबार से, साख के एतबार से, ये तीनों सवाल बनता है। बनावट के एतबार से, या पूछ ले साख के एतबार से, या पूछ ले इश्तिकाक के एतबार से। इसम की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। कौन कौन से? जामिद, मस्दर, मुश्तक। ये है बनावट के एतबार से इसकी बोल लीजिए, या इश्तिकाक के एतबार से बोल लीजिए, या साख के एतबार से बोल लीजिए। ये इसकी 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। तो जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे कुछ बने, तो उसको जामिद बोल, जैसे पहाड़ हो गया। इसी तरह से मुश्तक ये वो इसम है जो कायदे के मुताबिक मजदर से बनाया जाता है। मजदर, मुश्तक वो इसम है जो मजदर से बनता है, और मजदर वो इसम है जो खुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज बनते हो। इन तीनों की तारीफ आप बिल्कुल आम बोलचाल की जबान में याद रख लीजिए। जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे कुछ बने, वो जामिद हो जाएगा। और जो ना खुद किसी से बना हो और उससे कुछ बने तो वो हो गया मजदर। और मुश्तक वो हो गया जो किसी दूसरे से बना हो, उसको बोलते हैं मुश्तक। ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, वो खास नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए क्या कहलाएगा? कुन्नियत, लक़ब, खिताब, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाता है उसको लक़ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने मक्ते में इस्तेमाल करता है क्या कहलाएगा? तखल्लुस, लक़ब, कुन्नियत, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो शायर जो अपने मक्ते में अपना नाम इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जैसे गालिब तखल्लुस है, इसी तरह से आपने पढ़ा भाई कि पानी तखल्लुस है, ये सब क्या है? तखल्लुस है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये टेस्ट के एतबार से है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। आप जितने भी सवाल आते हैं उसमें आपको अंदाजा लग जाएगा आपके कितने सवाल दुरुस्त हुए हैं। उस एतबार से आपको इसके ऊपर मेहनत करना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट किया हमने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वो नाम जो माँ, बाप, बेटी, बेटे या किसी और ताल्लुक की वजह से बोला जाए क्या होगा? और कुन्नियत, लक़ब, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो जो नाम माँ, बाप, बेटी की ताल्लुक की वजह से होता है उसको कहते हैं कुन्नियत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ये बात आप जहन में रखिए। अगला सवाल, वो नाम जो असली नाम की जगह मोहब्बत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए क्या कहलाएगा? कुन्नियत, लक़ब, उर्फ, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो वो होगा उर्फ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ, खिताब, ये सारी किस्में जो है इसमें आलम की है। तो लक़ब वो उसको कहते हैं जो किसी खास शख्स की, जैसे आपने पढ़ा होगा हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बोलते हैं, इसी तरह हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बोलते हैं। तो ये दोनों मिसाल जो है लक़ब की है। हजरत इब्राहिम का लक़ब खलीलुल्लाह है और हजरत मूसा का लक़ब जो है कलीमुल्लाह है। तो ये लक़ब हो गया, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा क्या है? इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुनादा, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में इसमें इशारा है, इसमें मौसूल में जैसा मतलब पूछ रहा आपसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा क्या है? इस जैसा को पूछा जा रहा है, तो जैसा इसमें मौसूल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पहले सवाल समझिए उसके बाद टिक लगाइए। बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, इजी सवाल है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। उस बच्चे की माँ क्या करती है? इसमें उस क्या है? इसमें मौसूल, इसमें जमीर, इसमें इशारा, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो उस बच्चे की माँ क्या करती है, इस जुमले में उस जो है ये इसमें इशारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल, उस बच्चे का बाप क्या करता है? इस जुमले में उस बच्चे का बाप क्या है? इसमें इशारा बाईद, इसमें इशारा करीब, मुशारुन इलैह, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। उस बच्चे का बाप क्या करता है?
तो इसमें बच्चे का बाप है मुशारुन इलैहि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, जैद का भाई में मुजाफ इलैहि की निशानदेही कीजिए। जैद भाई का हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जैद का भाई, इसमें आपको मुजाफ इलैहि पूछा जा रहा है, तो इसमें मुजाफ इलैहि है जैद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक और का जो है ये अलामत इजाफत है, कितनी है 9, काकी के रारी रे नानी ने, इसमें तो ये का है, तो अलामत इजाफत से पहले जो लफ्ज होगा मुजाफ इलैहि होगा, बाद में मुजाफ होगा। तो जैद का भाई, इसमें भाई मुजाफ है, जैद मुजाफ इलैहि है, का जो है अलामत इजाफत है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, मंदरजा झैल में इसमें मुश्तक की मिसाल कौन सी है? करने वाला, दरख्त, पढ़ना, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसमें मुश्तक पूछा जा रहा है आपसे, तो करने वाला ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये करने वाला जो है ये इसमें मुश्तक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें दरख्त, इसमें जामिद है, पढ़ना जो है इसमें मस्दर है। अगला सवाल, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 4, 7, 3, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? तो ज़मीर की 5 किस्में हैं, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ज़मीर की कितने किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं, आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट सवाल यही सब बनता है। ग्रामर से बहुत ज्यादा डीपली सवाल नहीं पूछा जाता, जो ग्रामर है अरबिक वगैरह का जो इसमें आता है बहुत हार्ड होता है, तो वो इतने ज्यादा डीपली नहीं पूछता है। आपसे सीधा पूछेगा जमीर की कितने किस्में हैं, इसम की भाई कितने किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसमें कितने, जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, ये सब पूछा जाता है। तो ये आपको नंबर याद रखना होता है। जमीर की 5 किस्में हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, किताब से किताबचे में किताबचा क्या है? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं। किताब से किताबचे में जो है ये इसमें मुसग्गर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पगड़ी से पगड़ में पगड़ क्या है? इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें मस्दर, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो पगड़ी से पगड़ में पगड़ जो है ये इसमें मुकब्बर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ की मिसाल कौन सी है? स्टेडियम, बल्ला, डे नाइट, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें ज़र्फ की मिसाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ज़र्फ जो है इसमें से जो है, देखिए ये बल्ला, ये तो इसमें आला है क्योंकि इससे खेला जाता है, तो ये बल्ला हो गया, ये इसमें आला हो गया। लेकिन स्टेडियम और डे नाइट ये इसमें ज़र्फ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भाई ये पता ना, ज़र्फ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़र्फ की 2 किस्में, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान। ज़र्फ मकान वह इसमें ज़र्फ है जो किसी जगह को बताए, तो ज़र्फ मकान हो गया, और ज़र्फ ज़मान वो है जो किसी वक्त को बताए। तो स्टेडियम ये जगह हो गया, ये समझ में आ गया आपको। इसी तरह डे नाइट, रात दिन वाला मैच होता है, तो ये वक्त को बता रहा है। तो इस तरह के सवाल में आपको अच्छे से ध्यान से करना होगा। बल्ला जो ये इसमें आला है, स्टेडियम जो है ज़र्फ मकान है, डे नाइट जो है ज़र्फ ज़मान है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, मंदरजा झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। दिन, दहली, छुरी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसमें आला पूछा जा रहा है आपसे। देखिए दिन जो है ये ज़र्फ ज़मान है, दहली ये ज़र्फ मकान है, छुरी ये इसमें आला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हमजा कौन सा हर्फ है? हल्की है, स्नानी है, शफवी है, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हमजा जो है ये हर्फ हल्की है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हर्फ हल्की कितने हैं? तो हर्फ हल्की 6 हैं, ये पूछा जाता है हर्फ हल्की कितने हैं? हर्फ हल्की की तादाद 6 है। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा और गैन खा। हमजा हा, जो ये हा है ये छोटी हा है हमजा के साथ, हमजा हा। फिर उसके बाद आइन हा, तो आइन हा में ये देखिए, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये हा जो है ये बड़ी हा, तो ये जो है ये भी हर्फ हल्की है, और ये हा जो है ये दोनों हा हर्फ हल्की है। तो हमजा हा, फिर आइन हा, फिर गैन खा, तो ये सब जो हर्फ हल्की, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, बनावट के एतबार से इसम की कितने किस्में हैं? 2, 3, 4, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं।
अभी मैंने आपको बताया था, सही से टिक लगाइएगा। तो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जामिद, मस्दर, मुश्तक। यहाँ पे भी पूछ लिया जा सकता था, साख के एतबार से इसम की कितने किस्में, तो भी 3 आएगा। इसी तरह से इश्तिकाक के एतबार से इसम की कितने किस्में, तो भी 3 ही आएगा। तो ये तीनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे, एक ही नाम है और कुछ भी पूछ लेगा तो आपको याद रखना, बनावट के एतबार से इसकी 3 किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। इश्तिकाक के एतबार से इसकी 3 किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। और साख के एतबार से इसकी 3 किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। अगला सवाल, अलामत इजाफत कितनी है? 7, 9, 5। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। अलामत इजाफत कितनी है? तो ये 9 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और कौन से हैं? तो का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। ये 9 जो है ये अलामत इजाफत है। जैसे किसी ने कहा अहमद की गाड़ी, तो ये की जो है ये अलामत इजाफत है। इसी तरह किसी ने कहा कि अकरम का नाना, तो अकरम का नाना, इसमें का जो ये अलामत इजाफत है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, बामाना अल्फाज का मजमुआ जिसे पढ़कर या सुनकर पूरी बात समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? फेल, जुमला, कलिमा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ऐसे बामाना अल्फाज का मजमुआ जिसे पढ़कर या सुनकर पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कलमे की कितनी किस्में? 3, 4, 2। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कलमे की जो है 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कलमे की कितने किस्में? 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, वो कलमा जो किसी जगह या शख्स या चीज का नाम हो क्या कहलाता है? फेल, मौसूफ, इस्म। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सही है। पूछा जा रहा, वो कलिमा जो किसी जगह या शख्स या चीज का नाम हो उसे क्या कहलाते हैं? तो वो इस्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, वो कलिमा जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए क्या कहलाएगा? इस्म, फेल, सिफत। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसमें कोई जमाना भी पाया जाए, ये भी लगा लीजिए, उसमें कोई जमाना भी पाया जाए तो उसको फेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कलिमे के किसमें है ना, इसमें फेल, हर्फ। तो वो कलिमा जिसमें किसी का, अगर इस तरह से सवाल हो वो कलिमा, तो याद रखे या तो वो इसमें होगा या फेल होगा या हर्फी होगा। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। फेल होगा तो उसमें कोई जमाना पाया जाएगा, इसमें होगा तो उसमें कोई जमाना नहीं पाया जाएगा, हर्फ होगा तो उसके माना बगैर दूसरे कलमे के बगैर मिलाए बगैर समझ में नहीं आएंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हर्फ जो होता है उसके माने जो दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आता है। जैसे कोई बोले से, पर, इसका कोई माना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही बोल दे भाई कि आसमान से गिरा, तो समझ में आ गया ना। इसी तरह बोले पर, तो मेज पर किताब है, तो बात समझ में आ जाती है ना। तो हर्फ वो कलमा है जिसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आता। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, तो इसमों को मिलाने या इस्म और फेल का ताल्लुक के जरिए, तो इसमों को मिलाने या इस्म और फेल का ताल्लुक किसके जरिए जोड़ा जाता है? फेल, इस्म, हर्फ। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो 2 इसमों को या इसमें फेल, हर्फ को मिलाया जाता है हर्फ के जरिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? 7, 5, 3। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए आलम की कितनी किस्में हैं? तो इसमें आलम की जो 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन कौन सी किस्में आपको कमेंट में बताना है। वही सब है, कुन्नियत, लक़ब, वो सारे आपको कमेंट में बताना तरतीब से। 5 कौन कौन सी किस्में इसमें आलम की, इससे आपको चीजें याद रहती हैं। और इसमें आलम से कई बार सवाल पूछा जा चुका तैयारी में, तो आपको इसमें आलम की 5 किस्में आपको याद रखनी है और वो कमेंट में बताइए। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन चांद का मुतरादिफ नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। मंदरजा झैल में कौन चांद का मुतरादिफ नहीं है? कमर, महताब, आफ्ताब। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो मुतरादिफ नहीं है। देखिए महताब जो है चांद का मुतरादिफ है। इसी तरह से हिलाल चांद का मुतरादिफ है।
तो लेकिन आफ्ताब जो है ये सूरज का मुतरादिफ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सूरज का मुतरादिफ आफ्ताब है, खुर्शीद है, ये क्या है, सूरज का मुतरादिफ है। और कमर का मुतरादिफ क्या, महताब है, हिलाल है, ये सब कमर के मुतरादिफ कहते हैं। एक जैसे जिसके मतलब हम माने अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं, सिनोनिम बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही चीज। अगला सवाल, वो इसम जो किसी खास शख्स या खास जगह को जाहिर करे क्या कहलाता है? इसमें मारिफा, इसमें नकिरा, इसमें जामी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो वो इसम जो किसी खास शख्स या खास जगह को जाहिर करे वो इसमें मारिफा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, वो इसम जो किसी आम चीज या आम शख्स को जाहिर करे क्या होगा? इसमें मजदर, इसमें नकिरा, इसमें मारिफा, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जो किसी आम चीज या आम शख्स को जाहिर करे तो इसमें नकिरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये सवाल सब बहुत आसान है, आपको बस क्लियर कर लेना माइंड को। जो चीज किसी खास शख्स या खास को जाहिर करे तो इसमें मारिफा है, मतलब प्रॉपर पढ़े ना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। तो ये समझ लीजिए, इसमें नकिरा कॉमन नाउन है और इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए कि जो किसी खास चीज को, खास जगह को जाहिर करे, जैसे किसी ने कह दिया दिल्ली, किसी ने कह दिया भाई सलमान, तो ये खास को जाहिर कर रहा है, तो ये इसमें मारिफा हो गया। किसी ने कह दिया लड़का, किसी ने कह दिया शहर, तो शहर कौन सा शहर मुतय्यन नहीं है, तो इसमें नकिरा होगा। लड़का कौन सा लड़का मुतय्यन नहीं है, तो इसमें नकिरा हो गया। यहीं पे कह दिया भाई दिल्ली, मुंबई, तो मुतय्यन हो गया, तो इसमें खास, इसमें मारिफा हो गया। इसी तरह लड़का में बोल दिया भाई सलमान, अकरम, तो ये क्या हो गया, खास हो गया, तो इसमें मारिफा हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, वो नाम जो किसी शख्स को उसकी खिदमत के सिलसिले में दिया जाता क्या कहलाता? लक़ब, खिताब, तखल्लुस, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। जो किसी शख्स को उसके खिदमत के सिलसिले में दिया जाता है तो उसको खिताब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खिताब ये वो एजाजी नाम है जो किसी शख्स को गैर मामूली इल्मी, अदबी, साइंसी, तहकीकी या और किसी कौमी खिदमत के सिलसिले में दिया जाता है, तो उसको खिताब बोलते हैं। आपको याद रखना है कि खिताब वो एजाजी नाम है जो किसी शख्स को गैर मामूली इल्मी, अदबी, साइंसी, तहकीकी या किसी और कौमी खिदमत के सिलसिले में दिया जाता है, तो उसको खिताब बोला जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 7, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 7, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो फेल माजी की 6 किस्में हैं जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की 6 किस्में, कौन कौन सी? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी इहतिमाली, माजी तमन्नाई। तो ये फेल माजी की 6 किस्में आपको याद रखनी है। उसमें से देखिए, फेल माजी करीब, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, इन तीनों के तो एक ही नाम है, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाईद, मतलब एक एक नाम है। लेकिन उसके बाद माजी इस्तिमरारी के 3 नाम है। माजी इस्तिमरारी को माजी दवामी कहा जाता है और माजी नातवाम भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, माजी इस्तिमरारी के 3 नाम है। माजी इस्तिमरारी भी बोला जाता है उसको, माजी ना तमाम भी बोला जाता है और माजी दवामी भी। इसी तरह से माजी एहतमाली के 2 नाम है, एक नाम है माजी एहतमाली, दूसरा नाम है माजी शक्किया। इसी तरह से माजी तमन्नाई के 2 नाम है, कौन कौन से? माजी तमन्नाई, माजी शर्तिया। इससे आपको फायदा क्या होगा? तो सब जवाब सवाल आएगा कि मंदरजा झेल में माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम कौन सा है? मतलब इस तरह से सवाल बना दिया जाता है कि मंदरजा झेल में माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है? उसमें दे दिया जाएगा भाई माजी, उसमें दे दिया जाएगा क्या? उसमें दे दिया जाएगा माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्ना, इस तरह की चीजें। तो आपको याद रखना है माजी इस्तिमरारी के 3 नाम है, माजी एहतिमाली के 2 नाम है, माजी तमन्नाई के भी 2 नाम है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। दही, पानी, पुजारी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं।
मंदरजा झेल में आपको मुजक्कर की निशानदेही करनी है। देखिए, दही भी मुजक्कर है, पानी भी मुजक्कर है और पुजारी भी मुजक्कर है। ठीक है ना, दही भी मुजक्कर है, पानी भी मुजक्कर है और पुजारी भी मुजक्कर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, मुहावरा काफूर हो जाना के क्या माना? भाग जाना, गायब हो जाना, बेखबर होना, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मुहावरा काफूर हो जाना के मतलब है गायब हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 10 सेर आटा किसकी मिसाल है? मुरक्कब अददी, मुरक्कब तमीजी, मुरक्कब तौसीफी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो 10 सेर आटा ये जो है ये मुरक्कब तमीजी की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यही अगर होता 10 सेब तब वो मुरक्कब अददी हो जाता है। यही अगर होता 10 केले तब वहां मुरक्कब अददी होता। लेकिन 10 सेर आटा, 10 गज कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो इस तरह के मिसाल मुरक्कब तमीजी होता है। अगर यहाँ पे होता 5 आम, 10 सेब, ये होगा मुरक्कब अददी। इन्हें भी 10 सेर आटा, 2 मीटर कपड़ा, तो इस तरह की मिसाल होती है मुरक्कब तमीजी। इस बात को आप ज़हन में रखेंगे। अगला सवाल, मंदरजा झेल में इसमें आला की मिसाल कौन सी है? तलवार, कल्म, पैराशूट, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। देखिए, तलवार भी इसमें आला है, कलम भी इसमें आला, पैराशूट भी इसमें आला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आम तकसीम किए गए कौन सा फेल है? फेले मारूफ, फेले मजूल, फेले अम्र, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। आम तकसीम किए गए ये फेले मजहूल की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फेले मजहूल किसे कहते हैं? जिस फेल का फाइल मालूम न हो उसको फेले मजहूल कहा जाता है। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो आम तकसीम किए गए, इसमें फाइल मालूम नहीं है, इसलिए इसको फेले मजहूल कहा जाएगा। अगला सवाल, अरहम और अकरम किसकी मिसाल है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब आतफी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। ये दोनों मिसाल जो है मुरक्कब आतफी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुरक्कब आतफी, इसमें भाई मातूफ और मातूफ पहले समझते हैं ना। तो पहले पहला लफ्ज मातूफ अलैह होता है, फिर बीच में हर्फ अत्फ होता है, उसके बाद मातूफ होता है। ये बात आप इसमें पूछ लेता है अगर आपको, अरहम और अकरम में मातूफ अलैह कौन है, मातूफ कौन है? तो इसमें मुरक्कब आतफी में पहला लफ्ज जो होता है वो मातूफ अलैह होता है, फिर दरमियान में हुरूफ अत्फ होता है, उसके बाद मातूफ होता है। तो मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर के बनता है मुरक्कब आतफी। तो इसमें पहला हर्फ मातूफ अलैह, बीच में हर्फ अत्फ, बाद में मातूफ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, मंदरजा झेल में फेल मुतअद्दी की मिसाल निशानदेही कीजिए। अकरम आया, जैद ने खाना खाया और हमने किताब पढ़ी, हस्बे वाला में से जैद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। फेल मुतअद्दी की मिसाल, तो फेल मुतअद्दी की मिसाल इसमें ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फेल मुतअद्दी उस फेल को कहते हैं जिसमें फेल, फाइल और मफऊल तीनों हो, उसको फेल मुतअद्दी कहेंगे। लेकिन जिसमें जो जुमला सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाए उसे फेले मारूफ कहते हैं। जैसे अकरम आया, जैद ने खाया, ये दोनों फेले जो है मारूफ है, लेकिन जिसमें मफूल भी हो उसको फेले मुतअद्दी कहते हैं। आप समझिए, अगर इस जुमले में मफूल ना हो वो फेले मुतअद्दी होगा। जैसे अकरम आया, जैद ने खाया, इसमें क्या है? इसमें मफूल नहीं है। अकरम ने क्या खाया इसमें नहीं है, जैद ने क्या खाया ये भी नहीं है, अकरम कहां से आया ये भी नहीं है। तो ये ऊपर की दोनों मिसालें फेले मारूफ की है, ये वाली मिसाल फेले मुतअद्दी की है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, अगर गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हो तो क्या कहेंगे? मक्ता, हुस्न मतला, शाह बैत, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। अगर गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हुस्न मतला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि गजल और कसीदा दोनों एक ही जैसी सिंफ है। तो गजल का पहला शेर तो मतला होता ही है, लेकिन
गजल में भी कई सारे मतले कहे जाते हैं और कसीदे में भी, लेकिन फर्क क्या है? गजल के शुरू में मुतअद्दिद मतले एक के बाद लगातार हो सकता है। मतला किसे कहते हैं? जिस शेर के मतलब गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ, उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो उसको मतला कहते हैं। तो गजल के अंदर भी एक से ज्यादा मतले हो सकते हैं और कसीदे के अंदर भी एक से ज्यादा मतले हो सकते हैं। पहले इस बात को आप ध्यान में रखिए, गजल में भी एक से ज्यादा मतले लाए जा सकते हैं और कसीदे में भी, लेकिन दोनों में फर्क है। गजल में शुरू में एक के बाद दूसरा मतला लगातार लाया जा सकता है, जिसको हुस्न मतला कहा जाएगा, ज़ेब मतला कहा जाएगा। लेकिन कसीदे के अंदर शुरू में एक मतला होगा, उसके बाद बीच में दरमियान में कुछ अशार होंगे, उसके बाद दूसरे मतले लाए जाएंगे। तो गजल में एक के बाद दूसरा मतला लगातार लाया जा सकता है, कसीदे के अंदर ऐसा नहीं है। कसीदे में पहले एक मतला लाया जाएगा, बीच में कुछ अशार होंगे, फिर अगर दूसरा मतला लाना चाहता है शायर तब कुछ अशार के बाद दूसरा मतला लाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। गजल में अगर मतलब दूसरा शेर भी हम काफी हम रदीफ तो उसको हुस्न मतला कहेंगे, लेकिन अगर कसीदे के अंदर ज्यादा मतले हो तो उस कसीदे को जुल्म मताले कहा जाता है। इस बात का आपको जहन में रखना है। इस बात को आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ डीपली इस तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछेगा तो आपका माइंड क्लियर रहेगा और जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल, गजल का हर शेर मानवी एतबार से होता है, मुसलसल, जुदागाना, पेचीदा, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। गजल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जैसे नज्म होती है, नज्म जो है बिल्कुल एक तसलसल के साथ किसी वाकये को किसी किस्से को बयान किया जाता है नज्म के अंदर, लेकिन गजल का जो हर शेर है वो अलग माने, अलग जज्बात रखता है, अलग उसके माने होते हैं गजल के। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, उमर फुटबॉल खेल रहा है, कौन सा जुमला? जुमला खबरिया, जुमला इस्तिफामिया, जुमला अमरिया। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो उमर फुटबॉल खेल रहा है, ये जुमला खबरिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, खबर दी जा रही है। अगला सवाल, फातिमा खुश नसीब है, इस जुमले में साबका क्या है? नसीब, फातिमा, खुश। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फातिमा खुश नसीब है, इस जुमले में साबका पूछा जा रहा है, तो खुश जो है ये साबका है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में पोशीदा की जिद क्या होगी? नुमाया, खुला हुआ, पिन्हा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पोशीदा की जिद, पोशीदा की जिद पूछा जा रहा है आपसे, तो पोशीदा की जिद होगी नुमाया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मिल्क की जमा क्या होगी? ममालिक, मलाइक, इमलाक। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मिल्क की जमा, तो मिल्क की जमा होगी इमलाक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, मिल्क की जमा होगी इमलाक, मुल्क की जमा होगी ममालिक और मलक की जमा होगी मलाइक। मलक जिसके माना फरिश्ते के आते हैं, तो मलक की जमा मलाइक, बहुत सारे फरिश्ते। और मुल्क देश, कंट्री जो होता है तो वो होता मुल्क, उसकी जमा होती है ममालिक। इसी तरह से मिल्कियत, मिल्क की जमा होती है इमलाक। इस बात को आपको जहन में रखना, तीनों अलग अलग, हर बार तैयारी में पूछा जाता है ये, हर बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। इस बार भी कुछ ना कुछ पूछ ही लेगा इसमें से, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, रूफे तहतानी को पहचानिए। बापा, काफा, चासा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। रूफे तहतानी, तो हरूफे तहतानी उस हर्फ को बोलते हैं जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो, इस हर्फ के नीचे नुक्ता होगा उसको हरूफे तहतानी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 5 मीटर कपड़ा किसकी मिसाल है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तमीजी, मुरक्कब तौसीफी। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो 5 मीटर कपड़ा ये मिसाल है मुरक्कब तमीजी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मैंने बताया अभी, यहीं पर अगर होता 5 आम, 5 सेब, 5 केले तो मुरक्कब आददी हो जाता, लेकिन 5 मीटर कपड़ा, 5 सेर गेहूं, 5 लीटर दूध, ये क्या हो जाता? मुरक्कब तमीजी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, इदम श्री क्या है? लक़ब, खिताब, कुन्नियत। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो पिदम श्री जो है ये खिताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पिदम श्री, पिदम भूषण, पिदम विभूषण, इसी तरह से भारत रत्न, ये सब क्या अब खिताब किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
पद्म श्री की जगह अगर भारत रत्न होता, पद्म श्री की जगह अगर पद्म भूषण होता, ये सब क्या खिताब है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। भंगी, माली, सुनारन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मुअन्नस की पहचान करनी है आपको। तो भंगी ये मुज़क्कर है, माली ये भी मुज़क्कर है, सुनारन ये मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यही सब सवाल आते हैं तो आपको जहन से अच्छे से जहन में रख लेना। माली मुज़क्कर लफ्ज़ है, या देख के आप इसको मुअन्नस मत करिएगा। भंगी भी मुज़क्कर है, या समझ के आप इसको मुअन्नस नहीं करना आपको। सुनारन जो है ये मुअन्नस है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुअन्नस गैर हकीकी की मिसाल कौन सी है? कॉपी, किताब, बकरी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में मुअन्नस गैर हकीकी, तो गैर हकीकी जो है इसमें कॉपी भी है, किताब भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मुअन्नस गैर हकीकी पूछा जा रहा है। मुअन्नस गैर हकीकी उस मुअन्नस को बोलते हैं जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर ना हो। मुअन्नस हकीकी उसको बोलेंगे जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। मुअन्नस गैर हकीकी उसको बोलेंगे जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर न हो। तो काफी किताब के मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर नहीं है, लेकिन बकरी मुअन्नस हकीकी है क्योंकि इसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर है बकरा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो समझ लीजिए, मुअन्नस गैर हकीकी उसको बोलेंगे जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर न हो। अगर कोई जानदार मुज़क्कर है तो मुअन्नस हकीकी कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में हरूफ मुवहदा कौन है? जीम, काफ, चा, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में हरूफ मुवहदा जीम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जिस हर्फ के ऊपर एक नुक्ता हो उसको हरूफ मुवहदा बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, एराब की कितनी किस्में हैं? 5, 8, 7, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एराब की 8 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये सारे सवाल मैंने करा दिए हैं, फिर भी आप देखिए आपका कितना होता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करिए। अगला सवाल, कवायद उर्दू किसकी तस्नीफ है? शौकत सब्ज़वारी, मौलवी अब्दुल हक, इंशाअल्लाह क़ाइम शाह, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। कवायद उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक की किताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहीं पे रहता उर्दू कवायद, तो उर्दू कवायद जो शौकत सब्ज़वारी की है और कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक की है। इस बात का आपको ज़हन में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला सवाल, मंदरजा झेल में नून बातिना की मिसाल कौन सी है? कहाँ, माँ, शान, जान, खान, मुसन्निफ, अंसार, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। नून बातिना को नून गुन्ना भी बोला जाता है। तो जैसे अब आपको समझ में आ जाएगा, नून बातिना नून गुन्ना एक ही नाम है, तो नून बातिना को नून गुन्ना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में माजी इस्तेमाली की निशानदेही कीजिए। जैद ने खाया, साजिद मदरसा गया था, अकरम ने खाना खाया होगा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो माजी इस्तेमाली की मिसाल है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जिसके अंदर शक हो, इस बात के अंदर, जिस जुमले उसके अंदर मतलब इस्तेमाल हो, तो उसको माजी इस्तेमाली कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मस्दर की मिसाल है। दहली, पहाड़, दौड़ना, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में मस्दर की मिसाल दौड़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, शानदार गाड़ी किसकी मिसाल है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब आददी, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। शानदार गाड़ी मुरक्कब तौसीफी की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शानदार जो है ये सिफत है, गाड़ी मौसूफ है। जिसकी सिफत बयान की जाती है उसको मौसूफ बोलते हैं। तो शानदार गाड़ी मुरक्कब तौसीफी की मिसाल है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ये सारे सवाल मैंने आपको पहले कराए थे, इसमें देखिए आपके कितने सही हुए हैं। तो आपको अगर सही ज्यादा सवाल गलत हो रहे हैं तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। पहले मैंने ये सब सारे सवाल करा चुके हैं, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए आपको तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुक्रिया।